सत्संग का ज्ञान। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो वो क्या देखते हैं कि चार सुंदर स्त्रियां उनके सामने खड़ी हैं। महात्मा जी ने जब उन स्त्रियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस वीरान जंगल में क्यों खड़ी हो और कहाँ रहती हो, तब बाबा जी की बातें सुनकर स्त्रियां बोली, हम यहीं पर आपके साथ रहते हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज तक तुम लोगों को नहीं देखा है और अनेकों वर्षों से मैं यहाँ साधना करता हूँ। इस दौरान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। मुझे खुलकर साफ साफ बताओ कि तुम लोग कौन हो और मेरे पास कहाँ रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूँ और मेरा निवास आपके मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूँ। दूसरी बोली, हे महात्मा मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आपकी आंखें हैं और मैं आपकी आंखों में निवास करती हूँ। अब तीसरी भी बोल पड़ी, साधु बाबा मेरा नाम दया है और मैं आपका हृदय हृदय हूँ, अर्थात मैं आपके हृदय में निवास करती हूँ। अब चौथी का नंबर था, वो भी बोली, हे महात्मा मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूँ, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूँ। उन चारों स्त्रियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हाँ देवियों, आपका निवास मेरे शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूँ। और ऐसा कहकर फिर वो साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंख खुली तो वो क्या देखते हैं कि चार नवयुवक सामने खड़े हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा, हे भद्र पुरुषों, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो। तब उन चारों युवकों ने बोला, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मा मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूँ। इस पर महात्मा ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा जब मैं आ जाता हूँ तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आपकी आंखों में है। इस पर महात्मा बोले, आंखों में तो लज्जा रहती है। हाँ आपने ठीक कहा है, लेकिन जब मैं आ जाता हूँ तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य माँ बहन पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भद्र पुरुष ने कहा, हे महात्मा मेरा नाम लोभ है, मैं आपके हृदय में निवास करता हूँ, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है, फिर तुम कैसे। महात्मा बोले। इस पर युवक ने कहा, जब मैं आ जाता हूँ तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं आपके संपूर्ण शरीर में निवास करता हूँ, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। महात्मा ने कहा, नहीं महात्मा, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सबने ठीक कहा है, तुम सब मेरे ही शरीर में निवास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं इन सब से परे हूँ, अलग हूँ। ऐसा कहकर महात्मा पुनः अपनी साधना में लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में कहा कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के उपरोक्त उसकी सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड़ी हो जाती हैं और वो निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड़ वस्तु है। वह शाश्वत है और उसके आंख कान खुल जाते हैं और उसे अपनी अंतरात्मा में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए।
दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और धार्मिक जानकारियों एवं कथा कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।